वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। पीएम किसान की 15वीं किस्त 15 नवंबर को खाते में आएगी। 8 करोड़ किसानों को होगा फायदा। पीएम किसान स्कीम का पैसा किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से सीधा जमा किए जाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त 15 नवंबर को खाते में आएगी। सरकार डीबीटी के माध्यम से इसका पैसा जमा कराएगी। एक सूचना में इसकी जानकारी दी गई कि सरकार डीबीटी के माध्यम से देश के 8 करोड़ किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपये की राशि जमा कराई जाएगी। डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में डायरेक्ट पैसे जमा किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को रिमोट का बटन दबाकर 8 करोड़ किसानों के खातों में डीबीटी के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त ट्रांसफर करेंगे। चुनाव कार्य में लापरवाही पर 1500 कर्मचारियों को प्रशासन ने थमाया नोटिस। छत्तीसगढ़ में जारी विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के तहत भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को आवश्यक जिम्मेदारियां दी है। बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी निर्वाचन कार्य में लगाई गई है। देखने को मिल रहा है प्रशिक्षण से लेकर अन्य संबंधित कामकाज में कर्मचारी लापरवाही दिखा रहे हैं। जिला प्रशासन कोरबा ने ऐसे मामलों को लेकर 1500 से ज्यादा कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बृजमोहन के सामने किसी और को गुंडा कहना अपमान। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल बोले, वीडियो में दिख रहा है पहले धक्का पूर्व मंत्री ने मारा। रायपुर में पूर्व मंत्री पर हुए हमले को लेकर सीएम भूपेश बघेल बोले, बृजमोहन पर कोई हमला नहीं कर सकता। वीडियो में दिख रहा है कि उन्होंने पहले धक्का मारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता को जो यहां पर टेबल के नीचे घुसने पर मजबूर कर देते हैं, उसे कोई धक्का दे कैसे सकता है। बृजमोहन के सामने किसी को गुंडा कहना गुंडा शब्द का अपमान होगा। सीएम भूपेश बघेल ने आगे कहा कि बृजमोहन चुनाव में पिछड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे कामयाब नहीं हो गए। इन सारी चीजों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अवैध खनन माफियाओं के 6 हाईवा और ट्रैक्टर जब्त। राजधानी रायपुर के आसपास के ग्रामीणों क्षेत्र में अवैध खनन माफिया बड़ी संख्या में सक्रिय है, जिसके द्वारा कीमती खनिजों अवैध रूप से खनन कर शासन को करोड़ रुपए का चूना लगाया जा रहा है। लगातार मिल रही शिकायत के बाद खनिज विभाग के अधिकारियों ने पिछले 2 दिन में जांच अभियान चलाकर 1 दर्जन गाड़ियों को पकड़ा। इसमें रेत की 6 हाईवा, गिट्टी की 4 मुरुम व ईंट से भरे 1-1 वाहन शामिल हैं। त्योहारी सीजन में रेलवे ने नहीं बढ़ाया अतिरिक्त कोच। दिवाली से छठ तक ट्रेनों में 9 रूम। दिवाली और छठ दोनों बड़े पर्व नजदीक होने से इन दिनों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, अंबिकापुर, कोरिया समेत अन्य राज्य की ओर से जाने वाली अधिकांश ट्रेनें पूरी तरह से ठसाठस यहाँ पर भरी हुई है। साथ ही रेलवे का यह सबसे पीक यात्री सीजन है। बावजूद इसके किसी भी ट्रेन में अतिरिक्त कोच नहीं लगाया है। इस कारण यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है। हालात यह कि सभी ट्रेनों में रिजर्वेशन टिकट की वेटिंग 100 के आसपास है। असीम दास और कांस्टेबल भीम सिंह यादव को 14 दिन की रिमांड। महादेव सट्टा ऐप में हवाला के मामले में सुनवाई जारी। महादेव सट्टा ऐप में हवाला के मामले में आरोपी सुनील दममानी और अनिल दममानी की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी है। स्पेशल जज अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में सुनवाई हुई। महादेव सट्टा ऐप में करोड़ों का हवाला करने के आरोपी हैं। ईडी ने दोनों आरोपियों को अगस्त माह के आखिरी हफ्ते में गिरफ्तार किया था। इधर महादेव सट्टा ऐप मामले में असीम दास और कांस्टेबल भीम सिंह यादव को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। ये आरोपी 24 नवंबर तक न्यायिक रिमांड पर रहेंगे। ईडी ने रायपुर के होटल और भिलाई से 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का नगद रकम वहां पर पकड़ी थी। असीम दास के कब्जे से नगद बरामद किया गया था। कांस्टेबल भीम सिंह पर महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उपल से मिलने का आरोप है। कांस्टेबल भीम सिंह ने 3 बार दुबई का दौरा किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का छत्तीसगढ़ दौरा। आज सीतापुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सीतापुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मामले की जानकारी देते हुए भाजपा जिला महामंत्री अभिमन्यु गुप्ता ने बताया कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 11 बजे सीतापुर के हाई स्कूल मैदान में सीतापुर भाजपा प्रत्याशी रामकुमार टोपो के पक्ष में आम सभा को संबोधित कर चुनाव प्रचार करेंगे। बेमेतरा पहुंची पैरामिलिट्री फोर्स। 17 नवंबर को होगा मतदान। फोर्स ने किया पैदल मार्च। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में दूसरे चरण के तहत 17 नवंबर को मतदान होना है। इस जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें नवागढ़, साजा और बेमेतरा शामिल है। जिले में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए
पैरामिलिट्री फोर्स ने आमदद दे दी है। शुक्रवार को बेमेतरा शहर में जवानों की टीम ने पैदल मार्च कर लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया। साथ ही पुलिस ने जिले के लोगों को संदिग्ध व्यक्ति और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि होने पर तत्काल यहां पर समाधान हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें आप यहां पर समस्या या शिकायत की जानकारी पुलिस को देने की अपील की गई है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर जो है, साथ ही बेमेतरा वाले लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। लाल आतंकी कायराना करतूत, एनएमडीसी के डंपरों को नक्सली ने किया आग के हवाले। 70 से 80 माओवादियों ने वारदात को दिया अंजाम। दंतेवाड़ा जिले से बड़ी खबर आ रही है, नक्सलियों ने नापाक वारदात को अंजाम दिया है। एनएमडीसी के 14 नंबर खदान में आगजनी की है। जानकारी के अनुसार घटना को अंजाम देते वक्त 70 से 80 की यहाँ पर तादाद में माओवादी मौजूद थे, जहां लाल आतंक ने यहाँ पर एनएमडीसी के डंपरों को आग के हवाले कर दिया। हालांकि यहाँ पर घटना की जानकारी मिलती ही सुरक्षा बल और साथ ही दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। बता दी कि पूरा मामला किरंदुल थाने क्षेत्र के, जिसमें जो है डंपर को नक्सलियों ने आग के हवाले किया। उसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए तक की बताई जा रही है। अहम बात यह कि आज की इस डंपर की पूजा पाठ कर 14 नंबर यहां पर डिपॉजिट में काम के लिए भेजा गया था। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी, वहीं आगजनी की वारदात की गहनता से यहां पर जांच की जा रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान वारदात को अंजाम नहीं दे सके नक्सली ने 60 कंटेनर को टारगेट कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। छत्तीसगढ़ में सौदागी लड़ रही हैं चुनाव। कांग्रेस के 13, बीजेपी के 12, जेसीसी के 11 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज, नेताओं ने खुद बताया। छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों में 958 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें से 100 प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज है। यह जानकारी प्रत्याशियों के शपथ पत्र में सामने आई है। इनमें से कांग्रेस के 13, बीजेपी के 12, आम आदमी पार्टी के 12, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के 11, बहुजन समाज पार्टी के 2, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 4 समेत अन्य पार्टियों के और साथ ही निर्दलीय के 17 प्रत्याशी शामिल है। इनके विरुद्ध धन संशोधन निवारण अधिनियम, बदनाम करने, धोखाधड़ी, आईटी एक्ट, बलवा, मारपीट, शासकीय कार्यालय में बाधा, प्रॉपर्टी विवाद, धोखाधड़ी समेत अन्य मामले में केस दर्ज है। कई वहां पर उम्मीदवारों ने अपने विरुद्ध आरोप तय होने की जानकारी भी दी है। कुछ उम्मीदवारों के विरुद्ध कोर्ट में चालान भी पेश हो चुके हैं। सीएम भूपेश की सुरक्षा में चूक, पायलट ने सभा स्थल पर उतारा हेलीकॉप्टर, प्रशासन में मचा हड़कंप। बिलाईगढ़ में शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सभा में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग में हुई चूक की वजह से हड़कंप मच गया। दरअसल सीएम यहां कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में आम सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान पायलट ने निर्धारित जगह की बजाय सभा स्थल के बिल्कुल करीब ही हेलीकॉप्टर को उतार दिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने आनन फानन में व्यवस्था कर सुरक्षित सीएम को सभा स्थल तक पहुंचाया। गनीमत रही कि यहां पर लैंडिंग के दौरान कोई चूक नहीं, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। कांग्रेस पार्टी की शिकायत पर नहीं हुई कार्रवाई, योजना के नाम पर पैसे देकर वोट खरीदने का भाजपा पर लगाया है आरोप। कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से बीजेपी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधि विभाग ने बीजेपी पर पैसा देकर वोट खरीदने की शिकायत की है। कांग्रेस विधि विभाग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर देवा देवांगन ने बताया कि आचार संहिता के दौरान बीजेपी द्वारा महतारी वंदन योजना के तहत फार्म घर घर जाकर महिलाओं से भरवाया जा रहा है, जिसकी शिकायत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव मलकी सिंह गेदू ने 7 नवंबर को की थी। देवा देवांगन ने बताया कि पहली शिकायत पर इसे रोकने की कोई यहाँ पर कोशिश या प्रयास या कार्यवाही नहीं की गई, जिसके चलते बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा अब भी यहां पर महतारी वंदन योजना के नाम पर महिलाओं से फार्म भरवाए जा रहे हैं। देवांगन का कहना है कि फार्म भरवाने के साथ ही महिलाओं को 1-1 हजार रुपये यहाँ पर मौके पर दिए भी जा रहे हैं। इस बार भी सरकार बनवाइए, सभी वादे पूरे करेंगे। भाटापारा के सिमगा में बोले सीएम भूपेश बघेल, मोदी शाह की झूठी बातों में मत आना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भाटापारा विधानसभा सीट के सिमगा में आम सभा को संबोधित किए। उन्होंने कहा कि पिछली बार आपसे जो वादे किए थे उसे हमने पूरा किया। इस बार भी आप सरकार बनवाइए, हम फिर से कर्ज माफी करेंगे। इस बार हम देश में सबसे ज्यादा 32 रुपये प्रति क्विंटल में धान खरीदेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि किसानों का ही नहीं, स्वयं सहायता समूह की माताओं बहनों समेत ट्रांसपोर्टर्स का कर्ज माफी करेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी की क्या गारंटी है। उन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, आया क्या? नोटबंदी के बाद काला धन खत्म हुआ क्या? पीएम मोदी यहाँ पर हमेशा झूठ बोलते हैं, इनका भरोसा मत करना। विद्या राजपूत को अमेरिका से न्योता, इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम में शामिल होगी। छत्तीसगढ़ में ट्रांसजेंडर के लिए वे कामों के बारे में बताएगी।
छत्तीसगढ़ में ट्रांसजेंडर के लिए हो रहे कामों की चर्चा अब यहाँ पर विदेश में भी हो रही है। छत्तीसगढ़ में LGBTQ कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम कर रही ट्रांसजेंडर विद्या राजपूत को यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से न्योता आया है। वाशिंगटन DC में आयोजित इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम में भी शामिल होंगी। छत्तीसगढ़ में ट्रांसजेंडर के लिए होने वाले कामों को लोगों के सामने रखेगी। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के अलग अलग समाज सेवी जुटेंगे। दोस्ती दुश्मनी में बदली, युवक ने इंस्टा में युवती को लिखा आई लव यू। दोस्त ने पिता को बताया, फिर तोड़ दिया पैर। कोरबा में दो नाबालिगों की गहरी दोस्ती उस समय दुश्मनी में बदल गई जब एक नाबालिग ने अपने दोस्त द्वारा किशोरी को इंस्टाग्राम में की गई टिप्पणी की जानकारी पीड़िता के पिता को दे दी, जिससे यहाँ पर खफा दोस्त ने बड़े भाई व दोस्त अन्य लोगों के साथ मिलकर नाबालिग की बेरहमी से पिटाई कर दी। उस पर हॉकी स्टिक से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना में नाबालिग का पैर यहाँ पर फ्रैक्चर हो गया, सिर व साथ ही कमर में भी गंभीर चोटें आई है। उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया गया है। JCCJ के अध्यक्ष अमित जोगी के हेलीकॉप्टर लैंड कराने की मिली अनुमति। चुनाव प्रचार के लिए 13 नवंबर को पहुंच रही हैं पलारी। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के मतदान संपन्न होने के बाद राजनीतिक पार्टियां दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में जुटी है। JCCJ ने कसडोल से मनहरन दास गुरु गोसाई को चुनावी मैदान पर उतारा है। कसडोल JCCJ प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के लिए JCCJ के अध्यक्ष अमित जोगी 13 नवंबर को पलारी पहुंचेंगे। वे यहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना की जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी उतरी चुनावी मैदान में। इन चीजों को मुद्दा बनाकर लड़ेंगे चुनाव। पहली बार छत्तीसगढ़ के चुनाव में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना 46 सीटों पर जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रही है, जो अपने क्रांतिकारी विचारों के चलते चर्चे में रही, अब विधानसभा जाने की तैयारी में जुटी है। उनका कहना है कि हम छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया हितों की बात करते हैं और हम सत्ता का सुख भोगने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की रक्षा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और अगर छत्तीसगढ़िया भाइयों के हितों की रक्षा के लिए हमें गुंडा कहा जाता है तो हाँ, हम गुंडे हैं। भाटापारा विधानसभा से चंद्रकांत यदु ने जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी का प्रत्याशी तय किया है, जो छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया हितों को यहाँ पर मुद्दा बनाकर और भाटापारा को जिला बनाने का दावा करते हुए चुनाव लड़ रहे हैं। बिलासपुर महापौर रामशरण यादव पार्टी से निलंबित। इन 3 नेताओं को 6 साल के लिए किया गया निष्कासित। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने बिलासपुर महापौर रामशरण यादव को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। इसके अलावा मनीष श्रीवास्तव, शिशिर श्रीवास्तव और सुरेश पटेल को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। कभी यह सब मोहन मरकाम के खास हुआ करते थे, लेकिन इस चुनाव में सबने पार्टी के खिलाफ यहाँ पर भीतर घात किया, इसलिए मनीष श्रीवास्तव, शिशिर श्रीवास्तव और सुरेश पटेल को जो है 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। बता दी कि बागी प्रत्याशी व पूर्व कांग्रेस विधायक अरुण तिवारी और मेयर रामशरण यादव के बीच यहां पर टिकट बंटवारे को लेकर ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाफ मोबाइल में बातचीत करना मेयर को भारी पड़ा। बातचीत के वायरल वीडियो में कांग्रेस के टिकट बंटवारे में 4 करोड़ रुपए की डील की बात थी, जिस पर यहाँ पर PCC ने मामले में संज्ञान लिया। एक दिन पहले यहाँ पर PCC ने मेयर को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा था। संतोषजनक जवाब न मिलने पर साथ ही जो है PCC ने निलंबन का आदेश जारी किया है। रोड नहीं तो वोट नहीं, गड्ढों में तब्दील हुई सड़क से परेशान ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। बलरामपुर जिले से बड़ी खबर आ रही है। बदहाल सड़क की वजह से परेशानी झेल रहे ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा देते हुए मतदान बहिष्कार का ऐलान किया है। मामले की जानकारी होने पर SDM ने उच्च अधिकारियों को घटनाक्रम से अवगत कराया है। वाटफरनगर जनपद पंचायत के अंतर्गत बसनारा गाँव आता है। गाँव तक पहुँचने के लिए लगभग 10 किलोमीटर का रास्ता गड्ढों में तब्दील हो चुका है। सालों से जिम्मेदार विभाग के अधिकारी सड़क को सुधारने की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालात को देखते हुए ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट का नारा देते हुए मतदान का बहिष्कार का ऐलान किया है। MBA स्टूडेंट से जॉब के बहाने ऑनलाइन फ्रॉड। IIM की छात्रा को पहली कमाई के 500 रुपये भेजे, फिर 1,99,000 रुपये ठगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के राखी थाना क्षेत्र स्थित यहां पर IIM की MBA की स्टूडेंट के साथ ऑनलाइन ठगी हुई है। एक साइबर ठग ने छात्रों को पहले मैसेज भेजकर पार्ट टाइम जॉब के बहाने गुमराह किया। ठग ने उसे शुरुआत में पहली कमाई के बहाने 500 रुपये भी भेजे। उसके बाद उनसे छात्रा से करीब 1,99,000 रुपये वसूल लिए। इस पूरे मामले में राखी थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करते 209 यात्रियों को मजिस्ट्रेट ने पकड़ा, ठोका 1,73,000 रुपये का जुर्माना।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल में चलाए गए विशेष टिकट चेकिंग अभियान में रेलवे मजिस्ट्रेट ने बिना टिकट के अलग अलग ट्रेनों में यात्रा करते 209 यात्रियों को पकड़कर उन पर 1,73,000 रुपए का जुर्माना ठोका। मौके पर ही इन यहाँ पर बेटिकट यात्रियों से जुर्माना वसूल कर सख्त हिदायत कर छोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ के अगले सीएम पर टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान, कहा हाईकमान जिन्हें भी तय करेगी वही फाइनल होगा। छत्तीसगढ़ में अगला मुख्यमंत्री के सवाल पर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि हाईकमान जिन्हें भी तय करेंगे फाइनल वही होगा। विधायकों से भी राय यहाँ पर शुमारी होगी। हाईकमान जिन पर फैसला करता है उसे हम साथ मिलकर काम करते हैं। सबको अलग अलग जवाबदारियां मिलती है तो इस बार यहाँ पर भी वैसे ही जिम्मेदारियां मिलेगी। बालोद के 10 कांग्रेस नेताओं पर अनुशासनहीनता का आरोप, कार्यवाही की मांग को लेकर जिला अध्यक्ष ने लिखा पत्र। कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रही मीना साहू को 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इसके बाद भी जिले के कांग्रेस नेता उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। जिला अध्यक्ष चंद्रप्रभा सुधाकर ने पार्टी के 10 पदाधिकारियों पर अनुशासनहीनता बरतने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। इस संबंध पर उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू को पत्र भी लिखा है। सांसद मनोज तिवारी ने भोजपुरी गीत गाकर भाजपा का किया प्रचार, कहा मोदी जो कहते हैं वे करते हैं। कांग्रेस सरकार ने लोगों का भरोसा खो दिया है। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी भिलाई विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के पक्ष में संकर प्रचार किया। उन्होंने यहां पर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 75 पार का सपना देखने वाली भूपेश सरकार ने पहले ही 508 करोड़ रुपए पार कर दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार ने लोगों का भरोसा खो दिया है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। डेली खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।